सब चैंपियंस को नमस्कार। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़, जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशन चल रही है। तो इससे रिलेटेड हमारे जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ही हेल्थ डिजीज़ और मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। तो हेल्थ एंड डिजीज़ पे बहुत ध्यान से फोकस करना कि सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मीनिंग, it is a state of complete physical, mental and social well-being। कहने का मतलब है कि हेल्थ एक स्टेट को डिफाइन करता है, एक हालात को डिफाइन करता है किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि वो मेंटली तौर पे उस प्रेजेंट टाइम में कैसा है या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में वो कैसा बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, फिजिकली तौर पे वो कैसा है। तो ये तीनों एस्पेक्ट आपस में इंटीग्रेट होकर डिसाइड करते हैं कि कोई किस फिट है कि नहीं है, हेल्थी है कि नहीं है। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारी सोसाइटी को बहुत ऊपर भी उठा सकता है और बहुत ना ध्यान दे तो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे जो पर्सन ध्यान दे रहा है increased quality of life and longevity of life। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हेल्थ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पे लगातार ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप जितना भी एक लाइफ स्पेन करें उसको बेटर तरीके से स्पेंड करना चाहें तो हेल्थ पे थोड़ा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंस, डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए लगातार शिशु मृत्यु दर या महिला मृत्यु दर, पुरुष मृत्यु दर, इन मृत्यु दरों को रोकने के लिए, मृत्यु दरों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ पे फोकस करें। इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ पे जितना फोकस कर सकें वो हमारे लिए बहुत बेटर है। सोसाइटी के तौर पे हेल्थ पे जितना ज़्यादा फोकस होगा, गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा इनपुट होगा, तो हम पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में आने से बचेंगे और सब कुछ बहुत बेटर तरीके से बैलेंस फॉर्म में चलता रहेगा। तो हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ हमारे कुछ स्पेशल स्टेप जो हमारे हेल्थ को फिट रखेंगे। तो हमारे हेल्थ को फिट रखने के लिए हमारे पास अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। बैलेंस डाइट, हमारी डाइट बहुत बेटर होनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल और मिल्क होना ही चाहिए। उसके अलावा योगा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं हाइजीन, पर्सनल एंड सोशल लेवल। तो गुड हेल्थ के लिए हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, वैक्सीनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा योगा एक्सरसाइज पे लगातार फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ मेजर स्टेप है जिनको फॉलो करके हम अपने हेल्थ को सही रख सकते हैं, हेल्थ को उस कंडीशन में रख सकते हैं जिसमें वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रॉपरली एंजॉय करें। इसके अलावा हम आते हैं व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ डिजीज। डिजीज किसे कहेंगे? जब ये हेल्थ है तो व्हाट इज डिजीज, हमारा नया टर्म आएगा डिजीज। डिजीज, अगर डिजीज की मीनिंग समझें कि डिजीज क्या होता है, तो ये भी एक स्टेट है। इट इज ऑल्सो ए स्टेट, इट इज अ स्टेट ऑफ well-being, it is a state of well-being which is disturbed in your daily routine with respect of mentally या फिजिकली या बोथ। अगर आप अपने डेली रूटीन्स को लगातार मेंटेन करने में थोड़े से डिस्टर्ब अपने आप को पा रहे हैं, या डेली रूटीन को मेंटेन करने में आपको ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ रही है, चाहे मेंटली तौर पे हो या फिजिकली तौर पर हो, तो हम कहेंगे वो कंडीशन डिजीज़ को डिफाइन कर रही है कि आपकी जो कंडीशन है, आपकी सिचुएशन है जिसमें आप डेली रूटीन को मेंटेन करने में ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हो, मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे, तो ये कंडीशन आपकी डिजीज़ को डिफाइन करती है। ये डिजीज़ की कंडीशन में मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है। विदाउट पैथोजन भी अगर आपके एनर्जी ज़्यादा इनपुट करना पड़ रहा है आपकी डेली रूटीन को मेंटेन करने में, डेली एक्सरसाइजेस या डेली कोई भी स्टेप को कंप्लीट करने में, तो आप डिजीज़ कंडीशन में हैं। आपकी जो डिजीज़ कंडीशन है वो डिवाइडेड है। उसके टाइप की बात करते हैं। टाइप, डिजीज़ की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं या दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मीनिंग होता है जो इजीली स्प्रेड होता है हमारी सोसाइटी में, पर्सन टू पर्सन या थ्रू द वेक्टर, जिसको एजेंट भी कहते हैं। एजेंट के थ्रू जो डिजीज फैलती है, जो डिजीज स्प्रेड होती है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। डिजीज विच इजली स्प्रेड थ्रू one person to another person by any vector known as infectious disease. Disease which easily spread in society. जो डिजीज बहुत आसानी से स्प्रेड होती है सोसाइटी में, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, और भी डिजीज है, लेकिन ये कुछ मेजर डिजीज है जो इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में है, कॉमन कोल्ड एंड हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज which may not spread one person to other. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो डिजीज फैलती नहीं है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जो सोसाइटी में स्प्रेड नहीं होती, जो फैलती नहीं है, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल में कैंसर।
कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन ये कंटैमिनेटेड नहीं होती, ये फैलती नहीं है। ये किसी तरह से हम इसको इन्फेक्शियस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, माइक्रोब्स विच स्प्रेड डिजीज इन ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स जो डिजीज फैलाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जो डिजीज के मेन कॉज हैं ऑर्गेनिजम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। वो स्पेसिफिक नेम है पैथोजन। पैथोजन्स वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को कहा जाता है जो डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन माइक्रोब्स को हम पैथोजन्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज पे, कि इन्फेक्शियस डिजीज को हम कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसके फैलने में जो मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। समझने वाली बात है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो बाहर से आ रही है। आपके बॉडी इंटरनल फैक्टर्स बहुत कम रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप इन्फेक्शियस डिजीज के चपेटे में आ जाओ। ज़्यादातर जो बड़ा फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपकी पर्सनल हाइजीन कितनी मेंटेन है, आपके आसपास की सफाई कितनी मेंटेन है, आपकी डाइट कितनी मेंटेन है। तो ये सारे बड़े बड़े फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो डिसाइड करेंगे कि आप इन्फेक्शियस डिजीज के कांटेक्ट में कितना ज़्यादा या कितना कम आते हो। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते, इसमें मेनली इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, आगे जो है हम टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होते हैं, वायरल डिजीज़ क्या होते हैं, हेलमिंथिक डिजीज़ क्या होते हैं, प्रोटोजोन डिजीज़ क्या होते हैं, मलेरिया कैसे एक्ट करता है। इसके बाद हम टाइफाइड की भी बात करेंगे, चिकनगुनिया की बात करेंगे, और फिर इम्यूनिटी की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की बात करेंगे। ये सारे अलग अलग जो टर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टर्म्स से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। प्लीज़ लगातार आपके काम की वीडियो है तो इसको शेयर करते रहें और फिट रहें, हेल्थ अगर मेंटेन रखें बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ लगातार शेयर करते रहें, ये बहुत ही लेक्चर काम का है, इसको शेयर जरूर करें, प्लीज़ शेयर जरूर करें। गुड लक।